हालेलुया 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 हालेलुया। ओ अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओ पिता, तू जो करूबों के बीच में विराजने वाला जिंदा परमेश्वर, ओ प्यारे प्रभु जी, जब तू हवाओं को प्यारे परमेश्वर आज्ञा देता है, तब वो पृथ्वी के चारों ओर बहकर प्यारे प्रभु जी मनुष्यों के अंदर जीवन का श्वास का संचार करती है और मनुष्य तेरे द्वारा जीवन पाता है और सुबह के सूरज को देखने पाता है। ओ सचमुच प्यारे परमेश्वर, जब तू नदियों, पहाड़ों, झीलों और समुद्रों को आज्ञा देता है, तब तेरे शब्द से प्यारे परमेश्वर व किलकारियाँ भरने लगते हैं। और प्यारे परमेश्वर, जब तू चिड़ियों को हुक्म देता है, तो प्यारे प्रभु जी वह तेरे निकट आ जाते हैं, तेरे सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन सचमुच जिसे तूने अपने ही स्वरूप में प्यारे प्रभु जी इस मनुष्य को बनाया और मनुष्यों को इस पृथ्वी का ईश्वर कहा, और क्या जल, क्या पृथ्वी, क्या आसमान, क्या जलाचर, तूने सब कुछ को उसके अधीन कर दिया। लेकिन वह मनुष्य कदाचित उस परमेश्वर को नहीं जानते जिस परमेश्वर ने उनको बनाया, उनका रचने वाला, उनको जीवन देने वाला परमेश्वर है। ओ प्यारे परमेश्वर, तूने आदम को बनाया और अपने नथनों के श्वास को फूंक कर उसको जीवित प्राणी कर दिया। आज हर एक जो जाति जाति कुल कुल के लोग हैं प्यारे परमेश्वर, वह तेरे हाथों की रचना है प्यारे प्रभु जी। और कदाचित आज तुझे वे ढूंढे और तेरे प्रेम को अनुभव करे, क्योंकि सचमुच प्यारे परमेश्वर, तूने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को इस संसार के बदले दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर की सामर्थ्य वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों के जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेंगे। आज वह दिल सचमुच जो परमेश्वर में नहीं है, वह पश्चाताप का दिल परमेश्वर आपको देगा। आज आपके जीवनों को बदल देगा। परमेश्वर के करीब आइए तो वह आपके करीब आएगा। आज अपने दिलों को खोल दीजिए। परमेश्वर वचनों में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरे शब्द को सुने तो मैं उसके हृदय में आऊँगा। आज अपने दिल को खोलिए, परमेश्वर के वचनों को आने दीजिए। जैसा वचन कहता है कि आज तू उसके शब्दों को सुने तो अपने मन में इनकार न कर, इसलिए पवित्र आत्मा के शब्दों को सुनिए। ओ मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, आप कुछ बहुत प्रेम करता है। सचमुच परमेश्वर अद्भुत है। आज सचमुच इस वीडियो को देखने के द्वारा मेरे प्रियो इसे लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की हम वचन में चलेंगे लुका 19 का 1 से लेकर 10 में। चुंगी लेने वाला जक्कई के जीवन के बारे में हम प्रकाश को डालेंगे और परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को देखेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है लुका 19 1 से लेकर 10 में एक अलौकिक घटना को बताती है कि कैसे एक पापी मनुष्य अपने पापों का अंगीकार करता और जो गुनाह उसने की थी उसका दुगुना भरता है। यहाँ जक्कई एक चुंगी लेने वाले का सरदार या मुखिया या उसकी मुखिया है। मेरे प्रियो, आप कभी रास्ते से गुजरे होंगे तो वहाँ पर जगह जगह देखिएगा, कोई कोई जगह टेम्पो स्टैंड के पास, बस स्टैंड के पास कर लेने वाले लोग होते हैं। वे गाड़ी का चालान काटते हैं कि 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया, जो भी है अपना एरिया में दलाली काटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो उसी का दलाली जो जक्कई था यरीहो शहर का, वह एक मशहूर और फेमस दलाल था। वह बाज़ारों से, रोडों से टैक्स काटा करता था, आने जाने वाले राहगीरों से टैक्स काटा करता था। और वह जो टैक्स काटते थे उसका मुखिया था और वह बहुत धनी था और उसके नीचे बहुत सारे लोग जो है काम करते थे।
और उसकी जीविका का स्रोत ही वह दलाली का काम था। और बाइबल हमें बताती है कि वह बहुत ही धनी था। एक दिन यीशु को यरीहो के नगर में जाना था। जब वे जा रहे थे तो पूरे गांव-गांव, नगर-नगर में यह समाचार गया कि गलील का यीशु, जो परमेश्वर की ओर से नबी, भविष्यद्वक्ता व मसीहा भी है, जो यीशु जो दुनिया को नजात देगा, पूरी दुनिया को छुड़ाएगा, साथ ही उसके द्वारा किए गए जो यीशु मसीह ने अद्भुत चिन्ह और चमत्कार जितने जगहों में की थी, उन सभी का भी चर्चा हुआ। अगर आपको पता चले कि आपके गांव में एक ऐसा भविष्यद्वक्ता आ रहा है जो आपके पापों को, आपके जीवनों को बता दे, आपको हीलिंग दे, आपको अंधा, लंगड़ा, गूंगा, बहरा और मुर्दों को जिला दे, तो आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति क्या होगी। साथ ही वह स्वर्ग राज्य के बारे में आपको बताएं। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति जो था, यीशु मसीह को देखना चाहता था, यीशु मसीह से मिलना चाहता था, यीशु मसीह के करीब जाना चाहता था, ताकि उसको छू भर ले और उसका जीवन बदल जाए, वो जिस शराब से है उस शराब से छूट जाए। तो सचमुच ऐसे ही उस सारे जगहों में चर्चा हुई। मेरे प्रियो, सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि मलाकी के बाद इजरायलियों को लगभग 500 से 600 सालों तक कोई भविष्यद्वक्ता नहीं दिया गया था, जो कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चिन्ह चमत्कारों को या भविष्यवाणी को करे, या परमेश्वर के राज्य के बारे में ऐसा बताए कि परमेश्वर ने हमसे इस बात को कहा है कि ऐसा नहीं करो। जैसे कि बहुत सारे भविष्यद्वक्ता जैसे यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, ये भविष्यद्वक्ता थे, नेमिय्याह थे और योना नबी थे। इन्होंने प्रचार किया और परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया और कहा कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहते हैं। ऐसे 6-7 लगभग 500-600 सालों से इजराइल को कोई भी भविष्यद्वक्ता नहीं दिया गया था, जो कि बताया गया था। लेकिन जब मसीहा का जन्म हुआ सभी नबियों से, मेरे प्रियो, लेकिन जब मसीह यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बाइबल हमें बताती है कि सभी भविष्यद्वक्ताओं से उत्तम सेवकाई उसको मिली। एक जगह भजन संहिता में कहता है कि मैंने कब किससे कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे जन्मा है। परमेश्वर किसी से भी नहीं कहा है। दूसरी चीज यह भी कहता है कि वचन में उसने यशायाह की पत्री में कहा, एक उत्तम भेंट चढ़ाई। यीशु मसीह ने एक उत्तम भेंट चढ़ाई, उसने अपने शरीर को उस वेदी में हवन कर दिया और परमेश्वर को प्रसन्न करके उसकी दाहिनी ओर जा बैठा। आप चारों गोस्पल, चारों सुसमाचार पढ़कर देख लीजिएगा, परमेश्वर ने यीशु के द्वारा अद्भुत कार्यों को किया है। बस यही वह सुसमाचार था कि लोग यीशु के ऊपर गिर पड़ते थे, क्योंकि उन्होंने उसका स्वाद चखा था। उन्हीं भीड़ में से एक मनुष्य जक्कई था। जब उसने यीशु के बारे सुना कि वह इसी मार्ग से आने वाला है, वह उसको बहुत उत्साहित होकर देखना चाहता था। उसका मन बहुत बेचैन होकर नजरें यीशु को ढूंढने लगी। जब उससे सहन नहीं हुई तो वह एक यरीहो के मार्ग में पड़ने वाली गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह बहुत ही नाटा था। जब वह भीड़ के बीच में यीशु को देखना चाह रहा था, मेरे प्रियो, तो वहाँ के लोग जो है 6-6 फीट के हैं, बहुत लंबे लंबे हैं, और वह बहुत ही नाटा था और उसे देख नहीं पड़ता था। तब वो उसकी बेचैनी बढ़ गई। तब उसने क्या किया कि उसी रास्ते में एक पेड़ था गुल्लर का, वह वहाँ पर चढ़ गया। जब यीशु उस जगह आए, नजरें उठाकर जक्कई को देखा और कहा, जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर में, मेरे प्रिय, तेरे घर यानी कि तेरे दिल में रहना है। और यीशु ने ऐसा नहीं किया कि अभी बस रहना है, उसने कहा कि मैं तेरे घर में रहूँगा, यानी जीवन भर के लिए रहूँगा। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली होता है, जो मन को स्पर्श करके प्रभावित करता है। परमेश्वर का वचन जो है बहुत प्रभावशाली, यानी कि वह हो जाता है। जो कुछ आप यीशु के नाम से उसके वचनों को कहिएगा, वह हो जाने वाला, वह कार्य करने वाला, वह जिंदा है, बहुत ही प्रभावशाली है, जो दिल को छू लेता है। उदाहरण, जैसे आप गंदे पानी को फिल्टर में डालकर फिल्टर करते हैं
और वह उसका काम बखूबी करना जानता हो। वह पानी को पीने लायक बनाती ही है, साथ ही उसमें अपना गुण भी डाल देती है, जिससे पीने वाले को पूरा पोषण मिले। मेरे प्रियो, जब जब उस पापी व्यक्ति ने परमेश्वर के प्रभावशाली शब्दों को सुना, तो उसके हृदय में कुछ हुआ। जब उसके हृदय में कुछ हुआ, तो बाइबल हमें क्या बताती है कि वह तुरंत आनंद से भर गया। जब यीशु मसीह के प्रभावशाली वचनों को उसने सुना, तो उसके हृदय में बाइबल बताती है कुछ हुआ। और जब कुछ हुआ तो इस प्रकार हुआ कि उसका मन जो है आनंद से भर गया। वह तुरंत उतर कर उसे अपने घर में ले गया। मेरे प्रियो, दूसरा प्रसंग यह हुआ कि वहाँ बहुत बड़ी झुंड थी। जब जक्कई के घर यीशु मसीह गए, और उसके घर जाने के बाद उसने यीशु मसीह को भोज दिया, उसके सारे चेलों को भोज दिया, और वहाँ पर भीड़ की भीड़ नहीं अट रही थी, इकट्ठी हो गई थी। और जब यीशु मसीह उस भोज में खाने लगे, जो उस पापी व्यक्ति ने उसके सामने रखा, तो वहाँ पर बहुत सारे जो धर्म गुरु थे, यहूदी धर्म गुरु थे, और बहुत सारे शास्त्री थे। वे कुड़कुड़ाने लगे कि वह कैसे परमेश्वर का पवित्र जन होकर, एक भविष्यद्वक्ता होकर इस पापी के घर में बातचीत कर सकता है या फिर इससे खा सकता है। यीशु मसीह ऐसा चला रहे हैं कि बाइबल हमें बताती है कि यहूदी जो हैं, आज यहूदी जो हैं, किसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना या उसकी संगति में नहीं रहते थे। लेकिन यीशु मसीह ने जाति जाति को छंगा किया, जाति जाति के लोगों के साथ बैठते थे, उनके घर जाते थे, उनके घर में सुसमाचार प्रचार करते थे, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना। उन्होंने पापियों को मन फिराने के लिए सुसमाचार सुनाया, उन्होंने वेश्याओं को सुनाया, उन्होंने अंधे लंगड़े गूंगे बहरे को बोलने की कुव्वत अदा की, ताकत दी, और उन्होंने मुर्दों को भी जिंदा किया। तो इस प्रकार से वे यीशु मसीह को जानते थे कि यह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और कैसे यह एक पापी के संग उठ बैठ सकता है या खा सकता है। अब यहाँ तीसरा प्रसंग देखिए कि जक्कई अपने घर के सभा में खड़ा होकर कहता है कुछ हुआ। हुआ का मतलब है पापी को मन फिराने का अवसर मिला। क्या कहता है कि तीसरा प्रसंग में यह कि जक्कई अपने घर के सभा में खड़ा होकर कहता है, प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कांगलों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। मेरे प्रियो, क्या यह आज के ज़माने में एक हंसने वाली बात नहीं कि आज एक धनी व्यक्ति सभा में खड़ा होकर कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कांगलों को दे दूंगा, और दूसरी बात यह कि जिस किसी का अन्याय से ले लिया हो उसे भी चौगुना भर दूंगा। यानी कि वह कह रहा है कि मैं जिनका जिनका मैंने अन्याय से लिया है, तो देखो, जिसका 2 गुना लिया है उसको 4 गुना फेर दूंगा, जिसका 4 गुना लिया है उसको 8 गुना, जिसका 8 गुना लिया है उसे 16 गुना, और जिससे अन्याय करके लिया है उनको मैं माफ़ी भी मांगूंगा। उनके दरवाजे पे जाऊंगा, उनके सामने माफ़ी मांगूंगा और कहूंगा कि मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है परमेश्वर के नज़र में, और मैं आपके पास आया हूँ, और मुझे माफ़ कीजिए, और मैं जो धन आपसे लिया था उसका 2 गुना लौटाता हूँ। आप सोचिए कि मेरे ख्याल से यह बेवकूफ़ी भरी बात और पागलपन। साथ ही तीसरी बात यह भी है कि वह चुंगी लेना यानी दलाली करना छोड़ रहा है, तो अब उसके पास उसके जीविका का क्या साधन होगा। आप उस बात पर विचार करें कि आप दारू का बिजनेस करते हो और आपका बिजनेस बहुत चल रहा हो, उससे आप बहुत धनी हो गए हो, और आपको एक लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत पड़ गई है, बहुत अमीरी जीवन जीने की आदत पड़ गई है, और अचानक आप एक निर्णय लेते हैं कि मैं जो कुछ पापों से कमाया हूँ लौटा दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि बाइबल ऐसा बताती है कि मेरे प्रियो, किसी ऐसी व्यक्ति जिसे संसार का सब सुख प्राप्त था, उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी, और अब वह जब यीशु मसीह उसके दिल में आया, जब उस यीशु मसीह के वचनों को उसने रिसीव किया, तो अब क्या कहता है कि मैं उन सारे कामों को छोड़ दूंगा, उन पापों को छोड़ दूंगा,
और अपनी आधी संपत्ति जिसे मैंने लिया है उसे लौटा दूंगा। आप मान के देखिए कि आपके पास 1 लाख आपके पास 1 करोड़ है और आप 50 लाख लौटाना चाहते हैं। आप सोच के देखिए। और यहाँ पर आप उस काम को भी छोड़ रहे हैं जिससे आपको इस संसार में आज पैसे वाले को बहुत इज्जत दिया जाता है, चाहे आप चोर गुंडा बदमाश क्यों ना हो, दलाल क्यों ना हो, उसी को इज्जत दिया जाता है जिसके पास बहुत पैसा है। और आप अपना कमाई का जरिया को ख़त्म कर दे रहे हैं, जिससे आप लाखों करोड़ों कमाई करते हैं, उस कमाई के जरिए को आज कहते हैं कि मैं नहीं करूँगा। चौथा प्रसंग यह कहता है कि जब जक्कई ने पश्चाताप किया और अपने गुनाहों को अंगीकार किया, तब उसने अपने कर्मों सहित उसे माना। तो यीशु क्या कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। फिर यीशु कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं का ढूंढने और उद्धार करने आया है। सचमुच जक्कई का जीवन हमारे जीवन में प्रकाशन को डाले। आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। और रखा 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 प्यारे परमेश्वर, आज जितने दलाली करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं प्यारे परमेश्वर, और 2 नंबरी काम करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने गुनाह भरे कामों के द्वारा उनका धन संचय होता है, धन कमाते हैं प्यारे परमेश्वर, आज उनका जीवन तेरे वचन के द्वारा बदल जाए पिता। वे अपने पापों से फिर जाए। वह मौत है प्यारे प्रभु जी, ना कि वह जीवन है। मनुष्य समझते हैं कि संसार में मैं ऐसा काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा तो मेरा लोग आदर करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद मुँह कोई नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे सभी जानते हैं कि यह व्यक्ति चोर है, चोरी के द्वारा कमाया, यह व्यक्ति दलाल है, दलाली से कमाया, यह अच्छा व्यक्ति नहीं है। आज उनके जीवनों को बदल दे, आज उनके जीवनों को छू ले। हर अंधा लंगड़ा कोढ़ी और सचमुच गूंगे बोलने लगे, देखने लगे, चलने लगे, यीशु के नाम में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज हर एक मुर्दे उठ जाए अपनी बेड से, आज जीवन का श्वास उनके ऊपर पुनः आ जाए। होली गोस्ट फायर को रिलीज करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक सचमुच हर तरह की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर एक गठिए की बीमारी को, पाइल्स की बीमारी को हम होली गोस्ट फायर से रिलीज करते, छूट जा रहा, छाद हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लकवे के लोग ही खड़े हो जाए, साइटिका के रोगी आजाद हो जाए, उनकी रीढ़ की हड्डियां आज बदल जाए, नहीं हो जाए, हर एक हड्डियों का प्रॉब्लम उनके जीवन से आज़ाद हो जाए, छूट जाए, हर एक ऑपरेशन कैंसल हो जाए, जिनके विवाह में डिले हो रहा है परमेश्वर आज उनको नया जीवन दे रहे हैं, जिनका सचमुच बेबी नहीं है परमेश्वर उनको बेबी ब्लेस्ड कर रहे हैं। आज परमेश्वर उनके दिल को छू ले, उनके जिंदगियों को छू ले, आज उनको आज़ाद कर दे, आज उनके जीवन को आज़ाद कर दे, क्योंकि तेरे लहू में वह कुव्वत है, तेरे लहू की बूंद में वह कुव्वत है। तेरा वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का पाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो रकट 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 हर एक पापी जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, आज़ाद हो जाए, छूट जाए। शराब की हर एक नशे की आदत को हम कैंसल करते हैं, हर एक काम धंधा में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम कैंसल करते हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आज एक लड़का एक लड़की से छल करता है, एक लड़की एक लड़के को सोचता है कि मैं इसे रख लूँगा, बर्बाद कर दूँगा। परमेश्वर आज छूट जाए, आजाद हो जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रकट 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 तमाम प्रकार की शुगर की बीमारी को हम कैंसल करते हैं, बीपी को कैंसल करते हैं। हर एक कमजोरियों को भर दे प्यारे प्रभु जी, हर कमजोरियों को भर दे। आज इंसान सोचता है मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, लेकिन आज तो उनका जिंदा परमेश्वर है।
विधवाएं सोचती है कि मेरा कोई नहीं है, लोग मुझे और मेरे बच्चे को अनाथ इसलिए सताते हैं, लेकिन आज उनका परमेश्वर अनाथ और विधवाओं का परमेश्वर होगा। आज अनाथ सोचते हैं कि मेरा पिता मेरा माता होता तो मेरा ख्याल रखता, मेरे बारे में सोचता, लेकिन आज परमेश्वर उसका माँ और पिता होगा और उनके बारे में सोचेगा। आज हर दिल को छू ले, आजाद कर दे प्यारे प्रभु जी, तेरे लहू में बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच